नमस्कार दोस्तों, मैं सिद्धार्थ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तंत्र में 10 महाविद्याओं का एक विशेष स्थान है। उच्चतम श्रेणी में आती हैं 10 महाविद्याओं की साधन। अब ऐसा नहीं है कि जो हमारे इष्ट देव हैं वो हमें भौतिक और आध्यात्मिक लक्ष्य तक नहीं पहुंचा सकते हैं। ऐसा कदापि नहीं है। कोई से भी देवता हो, वो आपको आपके भौतिक और आध्यात्मिक लक्ष्य तक पहुंचाने में सक्षम है। ये बात हमें विश्वास के साथ माननी चाहिए। परंतु 10 महाविद्याओं की बात कुछ अलग है। इसका कारण ये है कि ये शक्ति का शुद्ध स्वरूप है। ये शक्ति की शुद्ध धारणा है और इसी कारण ये बहुत त्वरित रूप से कार्य करती है और बहुत ही ऊर्जा के साथ में कार्य करती है। इसी कारण बड़े बड़े तंत्र के जो ज्ञाता रहे हैं, पुराणों में, वेदों में, उपनिषदों में हम जिन ऋषियों का नाम सुनते हैं, उन्होंने भी इन 10 महाविद्याओं में से किसी न किसी एक महाविद्या की साधना करी होती है। इनका ये स्थान है और ये इतनी प्राचीन है। अब बातें आती है कि 10 महाविद्याओं की साधना हम कब करें और कैसे करें। तो सबसे पहली बात तो ये है कि कोई सी भी साधना हो, किसी भी देवी, किसी भी देवता की साधना हो, इनकी साधना आरंभ करने के लिए कोई एक विशेष तिथि, वार, समय, मुहूर्त की आवश्यकता नहीं होती है। ऐसा मैं पहले भी कुछ वीडियोस में बता चुका हूँ कि भाव अति महत्वपूर्ण होता है और जो ये भाव होता है ये हमारे मन के साथ जुड़ा होता है। तो जिस भी दिन, जिस भी समय आपका मन प्रफुल्लित है, उसी समय, उसी क्षण आप अपने इष्ट देव देवी के मंत्र को जपने बैठ जाइए। इनका जाप करने के लिए आप बैठ जाइए, पद्मासन लगाइए और आंखें बंद करके कूटस्थ में ध्यान लगा करके इनका मंत्र आप जाप करना आरंभ कर दीजिए। फल अति उत्तम मिलेगा, ये अवश्य है। परंतु फिर भी कुछ विशेष तिथियाँ, विशेष अवधियाँ होती हैं वर्ष में, जिनमें कुछ इस प्रकार की ऊर्जा होती है, इस प्रकार की ऊर्जा वातावरण में जनरेट होती है जिससे कि आपको आपकी साधना में सहायता मिलती है, एक पुश मिलता है। दीपावली, होली, ये उग्र साधनाओं के लिए बहुत ही उत्तम समय होता है। ग्रहण एक और बहुत ही उत्तम समय है साधनाओं के लिए। परंतु 10 महाविद्याओं की साधना के लिए, शक्ति के किसी भी स्वरूप की साधना के लिए नवरात्रि से बढ़िया समय आपको वर्ष भर में नहीं मिलेगा। इसका कारण ये है कि जो नवरात्रे होते हैं उस समय जो खगोलीय स्थितियां होती हैं वो ट्रांजिशन फेज में चल रही होती हैं। अर्थात ट्रांजिशन आ रहा होता है हमारे वातावरण में भी, धरती पर, और खगोलीय स्तर पर भी ट्रांजिशन आता है। एक नक्षत्र से निकल करके दूसरे नक्षत्र में पहुंचना इत्यादि, जिसके कारण वो जो आकाशीय शक्ति होती है वो हम तक शीघ्र आ पाती है। हमारी साधना उसे ग्रहण करने के लिए एक अच्छे स्तर पर होती है। परंतु नवरात्रे वर्ष में 4 आते हैं। जो भी हमारे इस चैनल के साथ में पहले से जुड़े हैं उन्हें इस बात का पता होगा। बहुत लोगों को वैसे भी पता होता है, परंतु जिन्हें नहीं पता है उन्हें मैं संक्षिप्त में बता देता हूँ कि नवरात्रे वर्ष में 4 आते हैं, 2 नहीं। 2 होते हैं जो कि सार्वजनिक होते हैं। बहुत ही उत्तम समय होता है ये माँ दुर्गा के, देवी के नव स्वरूपों की आराधना के लिए, नव दुर्गा की साधना के लिए। परंतु 2 नवरात्रि और होती हैं जिन्हें गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। ये जनवरी फरवरी के आसपास और जुलाई अगस्त के आसपास आती हैं। जो ये गुप्त नवरात्रे होते हैं ये तंत्र की दृष्टि से अति उत्तम होती है ये अवधियाँ, जिसमें आप 10 महाविद्याओं में से किसी भी एक महाविद्या की साधना आरंभ कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक और बहुत ही महत्वपूर्ण बात करनी आवश्यक है। देवी का, शक्ति का कोई सा भी स्वरूप आप
पूजन करना चाहते हो, इतना जान लेना है आपको कि भैरव की साधना करे बिना, शिव की आराधना करे बिना वो शक्ति जो है वो आपको आपके लक्ष्य तक नहीं पहुंचा सकती है। इसका कारण ये है कि जो शक्ति है, उस शक्ति को धारण करने के लिए भी तो हमें उतनी ऊर्जा होनी चाहिए। अब हमारा जो शरीर है उसमें इतनी ऊर्जा नहीं है, इतनी शक्ति नहीं है, इतना परिपक्व नहीं होता है वो। इसी कारण भैरव की कृपा आवश्यक है, शिव की कृपा आवश्यक है। शक्ति शिव पर आरूढ़ जब होती है तभी तो वो शिवारूढ़ा कहलाती है। और इसी कारण भैरव की आराधना आवश्यक है, विशेष करके 10 महाविद्याओं की साधना में। जितनी भी 10 महाविद्याएं हैं, इनके एक एक भैरव भी हैं। और इसी कारण यदि आप गुप्त नवरात्रों में 10 महाविद्याओं की साधना को आरंभ करना चाहते हैं तो अभी से ही आप भैरव साधना आरंभ कर दीजिए। अब यहाँ पर मैं आपको भगवान भैरव का एक बहुत ही प्रचलित मंत्र बताता हूँ जो बहुत सरल है। सरल इस कारण कि ये क्लिष्ट नहीं है अपने उच्चारण में, अन्यथा ये बहुत ही विशेष मंत्र है और ये बहुत ही शीघ्र कार्य भी करता है। आपको हफ्ते 10 दिन में ही इसका आपको प्रभाव अपने भीतर दिख जाएगा। मंत्र है ओम भैरवाय नमः। ओम भैरवाय नमः। बटुक भैरव, काल भैरव, रूरु भैरव, आकाश भैरव, कई प्रकार हैं भैरव के। या तो आप उनमें से किसी एक प्रकार का ध्यान करके इस मंत्र को कर सकते हैं, या फिर बस भगवान भैरव का ध्यान करिए, उनके मंत्र में ही उनकी छवि का स्मरण करिए और इस मंत्र का आप जाप आरंभ करिए। इसमें भी रविवार और मंगलवार 2 ऐसी तिथियां होती हैं, ऐसे दिन होते हैं, वार होते हैं जब आप भैरव साधना आरंभ कर सकते हैं। साधना का जो समय रहता है वो विशेषकर रात्रि का समय रहता है। आप आरंभ में 10-15 मिनट, मैक्सिमम 10-15 मिनट के लिए आप बस आंखें बंद करके भैरव मुद्रा लगा करके, भैरव मुद्रा बहुत आवश्यक है, जिसके बारे में मैं अगला वीडियो बनाने वाला हूं, तो आप उस वीडियो को भी देखिएगा। और इस वीडियो के भी जो एंड कार्ड्स होते हैं उसमें मैं, एंड स्क्रीन जो होता है उसमें मैं उस वीडियो का भी लिंक डाल दूँगा। भैरव मुद्रा लगा करके आप ओम भैरवाय नमः इस मंत्र का 10 मिनट तक जाप करिए, कूटस्थ में अपनी आज्ञा चक्र पर ध्यान केंद्रित करते हुए। आरंभ में ध्यान यदि नहीं लगता है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, बस करते रहिए। 15 दिन 20 दिन पहले, अर्थात 10 महाविद्याओं में से किसी भी एक महाविद्या को आप यदि आरंभ करना चाहते हैं तो कम से कम 15, 20, 21 दिन पहले से आप भैरव मंत्र का जाप आरंभ करिए। संकल्प लेना चाहते हैं तो संकल्पित हो करके, अन्यथा बस भैरव बाबा की कृपा प्राप्त हो, इस उद्देश्य के साथ आप ओम भैरवाय नमः ये आप करिए। सत्य मानिए आपको इसका असर अपने भीतर होता हुआ दिखेगा। आपको एक प्रकार का टेस्ट भी हो जाएगा कि यदि कुछ आपके जीवन में ये वो अवधि है जहाँ पर आप 10 महाविद्याओं की साधनाओं को कर सकते हैं, भैरव बाबा की कृपा प्राप्त कर सकते हैं, तो अपने आप ही आपको 10 महाविद्याओं के बारे में बहुत कुछ और ऐसा ज्ञान प्राप्त होता रहेगा अलग अलग सोर्सेज से। नहीं होना होगा तो कुछ ना कुछ हो करके आपका ये जो ध्यान है, ये जो जप आप करने वाले हैं, ये भी खंडित होना आरंभ हो जाएगा। अब यहाँ पर एक और बात आती है कि जब हम यदि भैरव साधना कर रहे हैं, भैरव का मंत्र कर रहे हैं, मैं साधना भी नहीं कहूँगा, भैरव के मंत्र का हम जाप कर रहे हैं, तब उस बीच में यदि 10 महाविद्याओं का ये जो समय है, ये गुप्त नवरात्रों का जो जनवरी फरवरी में, जुलाई में आता है,
तब क्या करें? तब या तो आप भैरव का जो मंत्र है जो आप जप रहे हैं उसकी अवधि थोड़ी कम कर सकते हैं या फिर आप उसे रोक सकते हैं। परंतु यहाँ पर ध्यान रखिएगा, आप जब भी यानी आप जब जिस भी दिन से आप महाविद्याओं की साधना को आरंभ करेंगे, उसके बाद में यानी जिस समय आपने मंत्र पढ़ा, जैसे देवी काली का, माँ तारा का, उसके बाद में कुछ मंत्र और 21 बार, 108 बार आप भैरव मंत्र भी जप लीजिए। ये जो विधि है, ये ऐसी कोई क्लिष्ट विधि नहीं है, ये कोई ऐसी गुप्त विधि भी नहीं है। ये बस एक सरल सी विधि है जिससे आपका ध्यान केंद्रित होगा, आपके अंदर वो ऊर्जा आएगी, आपका मन जो है वो साधनाओं के प्रति फोकस्ड रहेगा। तो बात अब इतनी सी आती है कि इस चैनल का भी जो उद्देश्य है, मेरा भी जो उद्देश्य है कि अध्यात्म घर घर तक पहुँचे, तो केवल बातों से तो नहीं पहुँच सकता है। अध्यात्म के लिए हमें अपने जीवन में उसे उतारना ही पड़ेगा और अनुभव के बिना हम उसे समझ भी नहीं सकते हैं। इसी कारण मैं आप सभी से ये विनती करता हूँ कि देखिए, एक तो समय अभी जो भारत में है ये बहुत ही अनुकूल है साधनाओं के लिए, देवी के मंत्रों की जागृति के लिए। आप देख सकते हैं राम मंदिर, आप देख सकते हैं जो कृष्ण जन्मभूमि को लेकर के जो हो रहा है, और जिस प्रकार से जगह जगह पर शिवलिंग स्वयं ही प्रकट हो रहे हैं। तो ये जो समय है ये बहुत ही अनुकूल है, इसका लाभ उठाइए अपनी भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए, सिद्धियों की भी प्राप्ति के लिए, या फिर भगवत कृपा के लिए। अब यदि आपको ये जो जानकारी मैंने दी है आपको सुंदर लगी है, लाभदायक लगी है, तो कृपया करके इस वीडियो को आप लाइक अवश्य करिएगा, हमें सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। कमेंट सेक्शन में जा कर के अपने मन में यदि कोई आपके विचार हैं वो आप रखिए, और कमेंट सेक्शन में ही जो पहला कमेंट पिन है वहाँ से पेटीएम, जीपे इत्यादि के माध्यम से जितना अधिक हो सके उतना श्री सहयोग भी प्रदान करें, बहुत अधिक प्रोत्साहन मिलता है। आगे के वीडियोज़ में मैं भैरव साधना से जुड़ा हुआ एक वीडियो बनाऊंगा, और 10 महाविद्याओं में मैं एक श्रृंखला की तरह अलग अलग महाविद्याओं के बारे में कुछ कुछ जानकारी आपको देते रहूँगा। इसके साथ मैं सिद्धार्थ आप सभी से जाने की अनुमति लेता हूँ। धन्यवाद।